है। बिहार चुनाव के नतीजे आज है और पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा और ग्राउंड जीरो पर भी हमारे एक बड़ी टीम जो है वो मौजूद है जो आप तक एक एक और सटीक जानकारी पहुंचाएगी। तो ये बड़ी खबर, कुछ ही मिनटों का समय, 15 मिनट का समय है और 15 मिनट के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जब 15 मिनट के बाद पहला रुझान आता है तो आखिर देखना यही होगा कि रुझान क्या सामने आता है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ का दौर, कहीं मिठाइयां बन रही है, कहीं दावत की तैयारी हो रही है, कहीं पोस्टर के जरिए देखिए मैसेज देने की कोशिश। टाइगर अभी जिंदा है, यानी कि नीतीश कुमार को लेकर ये कहा गया कि टाइगर अभी जिंदा है और घंटों का इंतजार। देखिए एक और यहाँ पर पोस्टर, घंटों का इंतजार और एक बार फिर से सुशासन सरकार। तो क्या एक बार फिर से नीतीश सरकार बिहार में? और इसी के साथ ही क्योंकि एक तरफ देखिए एनडीए बिल्कुल तरीके से आश्वस्त और दूसरी तरफ अगर हम बात महागठबंधन की करते हैं तो तेजस्वी यादव का भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट सामने आया था और ये कहा गया कि बड़े अंतर के साथ हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक देखिए सवाल भी उठा दिए गए और ये कहा गया है कि हमें इस बात की आशंका है कि काउंटिंग में देरी हो सकती है। बिल्कुल पुनीता, बिल्कुल ठीक कहा। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनने जा रही है, अगर धांधली ना हो तो। उन्होंने सरकार बनने का दावा तो किया लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि अगर धांधली ना हो तो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। करीब 15 मिनट का समय बचा हुआ है। इंडिया न्यूज पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी है और 15 मिनट के बाद पहले रुझान आने शुरू होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आई है। मतगणना पर तेजस्वी यादव का ये बयान सामने आया और ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव का बयान मतगणना को लेकर सामने आया है। हम बड़े अंतर से जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है ये। तो तेजस्वी यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आया मतगणना को लेकर। साथ ही कहा कि हमें शक है कि मतगणना में देरी हो सकती है। तो लगातार जीत का दावा तो किया जा रहा है लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमें शक है कि धांधली हो सकती है, हमें शक है कि मतगणना में देरी हो सकती है। पुनीता देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि महागठबंधन लगातार ये दावे तो कर रहा है कि हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी, लेकिन लास्ट में एक डिस्क्लेमर जो है वो भी नजर आ रहा है। यानी कि देखिए अगर जीत उनकी होती है फिर तो सब कुछ सही रहेगा, अगर जीत नहीं होती है तो फिर सवाल उठा दिए जाएंगे। और लगातार देखिए क्योंकि 2020 में भी हमने देखा था अब कई जगह चुनाव मतगणना के दौरान जब देरी देखने को मिली थी और इसी को लेकर देखिए तेजस्वी यादव यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत तो हमारी होगी और बड़े अंतर के साथ जीत होगी अगर गड़बड़ी नहीं होती, यानी कि अगर काउंटिंग में देरी नहीं होती है। तो राहुल लाल जी, किस तरीके से आप ये तमाम चीजों को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए हमेशा ये देखा जाता है, यानी कि अगर नतीजे पक्ष में आते हैं विपक्षी दलों के तो फिर तो सब ठीक है, अगर उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो सवाल भी उठा दिए जाते हैं। उसकी तैयारी में देखिए अभी से शुरू हो गई है। पुनीता जी देखिए, ये बात तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा आपने भी अभी कहा कि 2020 के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तो अचानक से हम लोगों ने देखा था, चूंकि अब जो है कि ईवीएम से गिनती जो है कि 1-2 बजे तक में तो बहुत ज्यादा विलंब भी हो तब भी स्थिति काफी क्लियर हो जाती है। लेकिन देर रात तक गिनती चली थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। हमें नहीं याद आ रहा कि इधर हाल फिलहाल में उसके पहले या उसके बाद कहीं पे इतना देर तक, और वो लगभग हमें लग रहा है कि 15-20 सीटों के आसपास, बाकी सारे सीटों के रिजल्ट जो है कि क्लियर हो गए थे, लेकिन 15-20 सीटों पे बिल्कुल कछुए की गति से जो है कि गिनती चल रही थी। तो हमें लग रहा है कि शायद उस पुराने जो परिणाम थे उसके आधार पर वो कुछ कहना चाह रहे हो। तो 10 बजे रात तक और एक चीज बिहार के चुनाव को लेके जो दर्शक भी देख रहे हैं, मैं 2015 और 2015 में भी बिल्कुल स्थितियां ऐसी आई कि 11-12 बजे तक में जो है कि वो एनडीए गठबंधन बिल्कुल % जीत की तरफ टीवी चैनलों पे दिखाई देने लगे। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी में जो है कि मैंने मिठाई भी खा ली थी पुनीता जी। और फिर वो 2:30-3 बजे तक होते होते जो है ना वो परिणाम फिर से जो है कि बिल्कुल यूटर्न ले लिए। तो बिहार के परिणाम जो है वही स्थिति 2020 में देखी। 2020 में पहले ये देखी कि महागठबंधन जो है बिल्कुल सरकार बना रही है, अब फिर देर होते सरकार जो है एनडीए की बनी। राहुल लाल जी, मैं इस बीच एक चीज और ऐड करूंगा। इस बार जो मत प्रतिशत है वो भी बड़ा खेल कर रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। मत प्रतिशत का खेल जो है इस पूरे चुनाव में बिल्कुल बना हुआ है। अभी यही पुनीता जी से मैं बात भी कर रहा था कि यहाँ पे जो मुकाबला है बहुत कठोर मुकाबला है और
इसमें 1-2-3% से ज्यादा का बड़ा अंतर होना बड़ा मुश्किल चीज है। और इतने बड़े राज्य में अगर इतने कठोर आमने सामने का मुकाबला हो, क्योंकि देखिए पिछले बार भी हम लोगों ने ये चीज देखा था अभिषेक जी, कि केवल जो अंतर था वो अंतर जो है वो 12,000 वोटों का अंतर था, यानी महागठबंधन के टोटल वोट और जो है एनडीए के टोटल वोटों में 2020 में वो अंतर था। और ये चुनाव भी बिल्कुल उसी तरह से कठोर मुकाबले की स्थिति में, तो इसमें वोट प्रतिशत का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए सब लोग जोड़ते चले जा रहे हैं कि भाई बिहार में महागठबंधन के वोट प्रतिशत कितने होंगे, कितने जो है कि वो एनडीए के खेमे में हो सकते हैं। मोटे तौर पे अगर आप जोड़िए तो देखिए 40-40 के आसपास पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो 38, तो वो चूंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, वहाँ पे वोट भी बढ़ा है, तो हमें लग रहा है कि 40-40 के आसपास के प्लेटफॉर्म पे वहां से कंपटीशन शुरू होगा कि कोई 38 पे होगा, कोई 42 पे होगा, कोई 40 पे होगा, कोई 41 पे होगा। ये एक बड़ी कांटे की मुकाबले की स्थिति लेकिन होगी। राहुल लाल जी, जो ये वोट टर्नआउट निकलकर सामने आया है, क्या इससे आकलन लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए हमने अगर हम बिहार के इतिहास को उठा के देखें तो कई दफा ऐसे देखने को मिला है कि अगर 60 से ज्यादा मत प्रतिशत तो पहले हुआ नहीं, लेकिन 50 से ज्यादा अगर मत प्रतिशत आता है तो कई बार सरकार बदली है, कई बार सेम सरकार रिपीट हुई है। लेकिन इस बार क्या आकलन किया जा सकता है? नहीं, देखिए अगर हम लोग देखें तो एक दो बार बीच में ऐसी स्थिति भी बनी है कि 60% से एक ऊपर वोटिंग हुआ और वो उसमें आरजेडी की सरकार बनी रही है 90 के दशक में या 2000 में। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है, यहाँ पे वोट। राहुल लाल जी, मैं रुक करूंगा आपका, इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन इस बीच पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते एक बार उन्हें। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का, आप ये समझो। एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी, 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते। तो पप्पू यादव ये कहते हुए कि हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। हरियाणा में हमने देखा, झारखंड में हमने देखा क्या हुआ था, और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि जमीनी स्तर पर हम थे, हमें पता था कि आखिर क्या हुआ। लेकिन चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 मिनट के बाद पहला रुझान आएगा इंडिया न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे कवरेज के लिए इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। बिहार चुनाव के नतीजे आज है और एक बड़ी टीम इंडिया न्यूज की जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद, जो आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएगी, एक एक सटीक जानकारी। और पहला रुझान क्या होगा ये भी आपको इंडिया न्यूज पर ही देखने को मिलेगा। 5 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पहला रुझान इंडिया न्यूज पर देखिए। और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे देखिए जो रुझान है वो सामने आएंगे, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट का समय अब रह गया है जब वोटों की गिनती यानी कि बैलेट पेपर, सबसे पहले देखिए जो काउंटिंग है वो बैलेट पेपर की होगी और आधे घंटे के बाद यानी कि 8:30 बजे ईवीएम का पिटारा भी खुलेगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाले थे 2020 के नतीजों पर, यानी कि देखिए बीजेपी की खातिर